Hello students, how are you? I am Kuldeep Singh, your English teacher. Today we will read the summary of the praying hands. Okay, let's start. Back in the 15th century, in a tiny village near Nuremberg, न्यूरमबर्ग के पास एक छोटा सा गांव था। ये 15वीं शताब्दी की बात है। लिव्ड ए फैमिली विद 18 चिल्ड्रन, और उस फैमिली में 18 चिल्ड्रन रहते थे। Two of the elder children, Albrecht and Albert, had a dream. और उन बच्चों में से दो बड़े बच्चे थे। एक का नाम था आल्ब्रेक्ट एंड आल्बर्ट। उनका एक सपना था। दे बोथ वांटेड टू परस्यू देयर टैलेंट फॉर आर्ट, और वे अपने टैलेंट को परस्यू करना चाहते थे, अपने टैलेंट को कंप्लीट करना चाहते थे आर्ट के लिए। बट दे न्यू वेल that their father would never be financially able to send either of them to Nuremberg to study at the academy. लेकिन वो बहुत अच्छी तरीके से जानते थे कि उनके फादर फाइनेंशियली उनको हेल्प नहीं कर पाएंगे और उनको स्टडी के लिए न्यूरमबर्ग नहीं भेज पाएंगे। आफ्टर मैनी लॉन्ग डिस्कशन एट नाइट इन देयर क्राउडेड बेड, एक ही कमरे में सोए हुए थे। बेड बिल्कुल क्राउडेड था, और लंबी डिस्कशन के बाद द टू बॉयज़ फाइनली वर्कड आउट अ पैक्ट। उन्होंने फैसला लिया कि हम दोनों में से किसी एक को काम करना होगा। दे वुड टॉस ए कॉइन, उन्होंने कहा हम एक सिक्का उछालेंगे। द लोजर वुड गो डाउन इनटू द नियर बाय माइंस एंड विद हिज अर्निंग सपोर्ट हिज ब्रदर वाइल ही अटेंडेड द अकेडमी। और उनमें से जो भी हार जाएगा, हारने वालों को पास की ही माइंस में काम करना पड़ेगा और अपनी कमाई से अपने दूसरे भाई को स्कूल में, एकेडमी में पढ़ने के लिए उसके लिए फ़ीस पे करेगा। देन when that brother who won the toss completed his studies in 4 years, he would support the other brother at the academy either with sales of his artwork or if necessary also by laboring in the mines. और जब वो दूसरा अपनी कंप्लीट स्टडी करके आ जाएगा 4 साल बाद, या तो वो अपने दूसरे भाई को एकेडमी में सपोर्ट करेगा, या फिर वो अपनी जो आर्ट वर्क है उसको बेच करके अपने दूसरे भाई की स्टडी में सपोर्ट करेगा। हो सकता है कि उसको पास की माइंस में भी काम करना पड़ जाए। दे टॉस्ड ए कॉइन ऑन ए संडे मॉर्निंग आफ्टर चर्च, और चर्च के बाद सुबह ही संडे को उन्होंने सिक्का उछाला। आल्ब्रेक्ट ड्यूरर वॉन द टॉस एंड वेंट ऑफ टू न्यूरमबर्ग। आल्ब्रेक्ट टॉस जीत गया और वो अपनी पढ़ाई के लिए न्यूरमबर्ग चला गया। Albert went down into the dangerous mines and for the next 4 years, Albert बहुत ही डेंजरस माइन में काम करने के लिए गया और उन्होंने 4 साल तक काम किया। फाइनेंस हिज ब्रदर, और अपने भाई को पैसे भेजने लगा, सपोर्ट करने लगा। हुज वर्क एट द अकेडमी वॉज ऑलमोस्ट एन इमीडिएट सेंसेशन। Albrecht's etchings, his woodcuts, and his oils were far better than those of most his professors. और उसका जो ब्रदर था, उन्होंने बहुत, जब जहाँ पर वो पढ़ाई कर रहा था, उसकी जो एचिंग एंड वुड कट्स और उसकी जो आर्ट थी वो बहुत ही फेमस हो गई थी। एंड बाय द टाइम ही ग्रेजुएटेड ही वाज बिगनिंग टू अर्न कंसिडरेबल फीस फॉर हिज कमीशन वर्क। और कुछ समय के बाद, ग्रेजुएट होने के बाद, उन्होंने पैसा कमाना स्टार्ट किया और खुद ही पढ़ाई करने लगा। वैन द यंग आर्टिस्ट रिटर्न टू हिज विलेज, और जब वह आर्टिस्ट बन करके अपने गांव वापस आया, द ड्यूरर फैमिली हैड ए फेस्टिव डिनर ऑन देयर लॉन टू सेलिब्रेट आर्ब्रेक्ट्स ट्रम्पेट होम कमिंग। और जो उनकी फैमिली थी उसके आने पर वे बहुत खुश थे और उन्होंने बहुत ही अच्छा डिनर तैयार किया हुआ था उसके आने की खुशी में। आफ्टर ए लॉन्ग एंड मेमोरेबल मील, और बहुत समय बाद उन्होंने एक मेमोरेबल मील बैठ करके किया। पंक्चुएटेड विद म्यूज़िक एंड लाफ्टर, म्यूज़िक चला करके और बहुत ही अच्छे से खुशी का माहौल बना करके उन्होंने बैठ करके डिनर किया। Albrecht rose from his honored position at the head of the table to drink a toast to his beloved brother for the years of sacrifice that had enabled Albrecht to fulfill his ambition. Albrecht उस समय सबसे
हेड पोजीशन पे था जब वे टेबल पर टोस्ट खा रहे थे, डिनर कर रहे थे, और उन्होंने अपने भाई जिसने उसकी एम्बिशन को फुलफ़िल किया और उसको देखा, उसकी तरफ देखा। हिज क्लोजिंग वर्ड्स वर, एंड नाउ अल्बर्ट ब्लेस्ड ब्रदर ऑफ माइन। और अल्बर्ट ने कहा, भाई अब तुम्हारा टर्न है, अब तुम जाइए और अब मैं तुमको पढ़ाऊँगा। नाउ यू कैन गो टू न्यूमबर्ग टू परस्यू योर ड्रीम एंड आई विल टेक केयर ऑफ़ यू। भाई अब तुम न्यूमबर्ग जा सकते हो, मैं आपका सपना पूरा करूँगा, मैं आपकी देखभाल करूँगा और मैं आपको सपोर्ट भी करूँगा। All heads turned in eager expectation to the far end of the table where Albert sat, tears streaming down in his pale face, shaking his lowered head from side to side while he sobbed and repeated over and over, "No, no, no." All heads turned in eager expectation to the far end of the table where, और सब के सब उसकी तरफ देखने लगे, सब के सब देखने लगे जहाँ पर अल्बर्ट बैठा हुआ था, और उसकी आंखें बिल्कुल नम थी, उसकी आंखों में आंसू आने लगे, फेस बिल्कुल उसका मुरझाया हुआ था, और नीचे गर्दन करते हुए उसने कहा, नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। Finally, Albert rose and wiped the tears from his cheeks. He glanced down the long table at the face he loved, and then, holding his hands close to his right cheek, he said softly, "No, brother, I cannot go to Nuremberg. It is too late for me." अल्बर्ट उठा और अपने आंसू पूछे अपने गालों से, और कहा कि नहीं भाई, मैं अब नहीं जा सकता हूँ, यह लेट हो गया है। लुक लुक व्हाट 4 years इन द माइन हैव डन माई हैंड्स। देखो आप ही, 4 साल मैंने माइंस में काम किया है। द बोन्स इन एवरी फिंगर हैव बीन स्मैट एट लीस्ट, और मेरी उंगलियाँ ऐसी हो गई है, एंड लेटली आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम आर्थराइटिस सो बैडली इन माई राइट हैंड, और मैं आर्थराइटिस से भी पीड़ित हूँ, और मुझे आर्थराइटिस हो गया है। आई कैन नॉट इवन होल्ड ए ग्लास टू रिटर्न योर टोस्ट। मेरी जो हाथों की जो उंगलियां हैं वो इस कदर हो चुकी है काम करते करते कि मैं आपको एक गिलास उठा करके भी नहीं दे सकता हूँ, मेरे से गिलास भी नहीं उठाया जाएगा। मैं अब बाहर जा कर के पढ़ाई क्या कर पाऊँगा, मेरे से क्या, जो एक आर्टिस्ट होता है उसके लिए ब्रश होता है, उसको मैं क्या पकड़ पाऊँगा। मच लेस मेक डेलिकेट लाइन्स और पार्चमेंट टू और canvas विद ए पेन और ए बर्स। नो बर्दर फॉर मी, इट इज़ टू लेट। नहीं नहीं, अब मेरे लिए बहुत लेट हो चुका है, मैं इस काम को नहीं कर पाऊँगा, अब मैं नहीं जाऊँगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।